एसडीआरएम स्कूल के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको पाठ 4 शिक्षा ये कविता समझाने वाली हूँ और इस कविता के कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। आइए बच्चों, हम इस कविता के कवि के परिचय जान लेते हैं। कवि परिचय ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका जन्म रीवा यानी झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। 13 वर्ष के अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। यानी ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने 13 वर्ष के अवस्था में यानी कि उनके 13 वर्ष के आयु में ही इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया था और इसी समय इनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला था। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुख्य काव्य है। ग्रामिक और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। तो ये था बच्चों कवि परिचय। हम इस पाठ के उद्देश्य और इस पाठ से हमको क्या संदेश मिलता है और यहाँ पे मुख्य आपको बोलना है बोले तो यहाँ पे कवि अपने अनुभव के बारे में यानी कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर शिशु भी अगर बढ़ता है तो उसको वो किस तरह बढ़ता है वहाँ पे उदाहरण जैसे आपकी पढ़ाई आपको पढ़ के आप अगर आप 10th में आना है आपको तो सडन ही आप आते हो क्या? पहले आपको पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं तब आप 10वीं कक्षा में आओगे। तो उसी के कुछ अनुभव के बारे में कवि जी हमको बताए हैं बच्चों। आइए बच्चों इस पाठ के हम शब्दार्थ यानी कि नए शब्द जान लेते हैं बच्चों। दुनिया यानी कि जगत, संसार भी हो सकता है बच्चों। लघु छोटा, हल्का भी होता है। चंग पतंग यानी कि बटरफ्लाई, वो भी पतंग भी कह सकते हो बच्चों। उर छाती सीना। चंग यानी कि पतंग, पतंग आपको पता है बच्चों, काइट। वरिधर बादल,
गिरि यानी पर्वत, छेद छिद्र, सुराख होल, चक्कर खाना इधर उधर घूमना। ये थे अपने इस कविता के नए शब्द। अब हम इस कविता के आशय के बारे में, इस पाठ के आशय के बारे में जान लेते हैं बच्चों। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे इस कविता में ऐसे बहुत सारे उदाहरण कवि दिए हैं बच्चों, और इसी उदाहरण से हम यानी कि आप लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव बोले हैं, जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये तो सही है बच्चों। अगर हमको अपने जीवन में यश की अगर प्राप्ति कर लेना है तो हमको अनेक प्रकार के अनेक तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमको यश सुख प्राप्त करना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? परिश्रम यानी कि मेहनत करना पड़ेगा। ये हमको कवि ये संदेश दे रहे हैं कि हमको अगर हमारे जीवन में हमको अगर कुछ ना कुछ बन के बताना है, बन के दिखाना है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। आइए बच्चों पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहले हम इस कविता को पहले पढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद मैं आपको एक एक पैराग्राफ, एक एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन दूंगी बच्चों। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वरीधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। आइए बच्चों, अब मैं इस कविता को आपको समझाती हूँ। तो पहले पंक्तियों ने कवि कहते हैं, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। इस पाठ का उद्देश्य और आशय मैं आपको बोल चुकी हूँ बच्चों। कवि एक्सपीरियंस अनुभव के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जबकि मैं आपको वही बोल रही हूँ, उदाहरण यहाँ पे शिशु का लिए है। शिक्षा यानी एजुकेशन है नहीं, कन्नड़ा में आप शिक्षण भी कह सकते हो। अनुभव देखो, यहाँ पे कवि बच्चों का अनुभव दिए हैं। एक शिशु अगर दुनिया में आता है तो वो रो रो के ही हंसना सीखता है नहीं? तो कवि वही बोल रहे हैं, अगर हमको कुछ सीखना है, आप इंग्लिश में थॉट कहते हो, ट्राई बट डोंट क्राई करके बोलते हो नहीं? थॉट है, एक सुविचार है अंग्रेजी में, है ना बच्चों? तो हमको कुछ भी अगर हमको कुछ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, चढ़ना है, हमको अगर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा?
पहली सीढ़ी को ही पार करके आगे की सीढ़ियों के ऊपर कदम रखना पड़ेगा। तो उदाहरण कवि शिशु का उदाहरण दे रहे। एक शिशु अगर दुनिया में आता है तो वो रो रो कर हंसना सीखता है, ऐसे ही हंसना सीखता है नहीं। और ये भी कह रहे देखो कवि, लघु होकर बढ़ना सीखा। एक शिशु रो रो कर हंसना सीखता है और लघु होकर यानी कि छोटा होके बढ़ना भी सीखता है और गिर गिर कर चलना सीखता है। एक शिशु छोटा, लघु यानी छोटा होकर बढ़ना भी सीखता है और गिर गिर कर चलना भी सीखता है। दूसरी पंक्तियों में देखो बच्चों, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। कितने ही यानी कि इधर उधर चक्कर खाकर यानी इधर उधर घूम के ही, इधर उधर गिर के ही, इधर उधर घूम के ही चंगों ने यानी कि पतंग चढ़ना सीखा। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना भी सीखा है। वही बोल रही हूँ बच्चों, अगर आपको कामयाब होना है, आपको कुछ बन के दिखाने, मैं वही रिपीट कर रही हूँ बच्चों, आपको कामयाब होना है, कुछ बन के दिखाना है तो आपको क्या रहना चाहिए, वही अगर अनुभव यानी कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी आपको कि वही कर दो। अगर मैं वही बोल रही हूँ, आपको अगर आगे बढ़ना है आपको आगे बढ़ना है, मैं भी वही बोल रही हूँ बच्चों, आपको आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सतत परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के हमको सुख प्राप्ति नहीं होगी, है नहीं। उदाहरण यहाँ पे पतंग का दिया है, मुरली का दिया है और एक शिशु का उदाहरण, कवि यहाँ पे अनेक उदाहरण देके हमको समझाए हैं। लेकिन हमको अपने जीवन में सफल होना है, सुख प्राप्ति करना है तो हमको पहले बच्चों मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मिट मिट कर वरिधरों ने पानी बरसाना सीखा है। वरिधर यानी के बादल गरज गरज के ही बरसते हैं, है नहीं बच्चों। मिट मिट कर वरिधरों ने पानी बरसाना सीखा है। ऐसे ही बारिश आता है क्या? नहीं आता है। जब बादल घेरते हैं, बादल आते हैं तभी पानी बरसता है नहीं। तरु यानी कि यहाँ पे पेड़ होता है, हाँ। तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु यानी के पेड़, वृक्ष, गिरिवर यानी पर्वत, गिरी यानी पर्वत, पर्वत से पानी गिर गिर कर ही नदी बनती है नहीं। जहाँ पे देखो आप सुने होंगे, जहाँ पे ज़्यादा हरियाली रहती है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, हाँ। तो तरु गिरिवर से गिर गिर कर तरु गिरिवर से गिर गिर कर ही नदियों ने बहना सीखा। नदियाँ ऐसे ही रहती है क्या? ऐसे ही बहती है क्या? नहीं। पानी जब आता है, जब वर्षा होती है तभी नदियाँ बहती है। तो कवि वही कह रहे हैं, तरु गिरिवर से गिर गिर कर ही बहना सीखे है। मैं आपको और एक बार भी बोल रही हूँ बच्चों, अगर हमको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमको सतत परिश्रम करना चाहिए। तो बच्चों ये था आपका पाठ 4। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको ये ओरली बोलूँगी बच्चों, ये प्रश्नोत्तर आपको ओरली बोलूँगी और इसके नोट्स आपको भेजूँगी बच्चों। यहाँ पे देखो, एक वाक्य के प्रश्नोत्तर है बच्चों। शिशु ने रो रो कर
क्या सीखा है? तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है। दूसरा प्रश्न, शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है? शिशु ने लघु होकर बढ़ना सीखा है। तीसरा प्रश्न बच्चों, शिशु ने चलना कैसे सीखा है? शिशु ने गिर गिर कर चलना सीखा है। चौथा प्रश्न, शिशु ने सब कुछ कहाँ आकर सीखा है? शिशु ने सब कुछ दुनिया में आकर सीखा है। चंगों ने क्या सीखा है? पांचवा प्रश्न बच्चों, चंगों ने चढ़ना सीखा है। छठा प्रश्न, मुरली ने गाना कैसे सीखा है? मुरली ने गाना ऊर छेद कर, है न, मुरली ने ऊर छेद कर गाना सीखा है। सातवां प्रश्न, वरिधरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है? वरिधरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा है। नदियों ने कैसे बहना सीखा है? नदियों ने तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा है। ये थे अपने एक वाक्य के प्रश्न उत्तर बच्चों। अब 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये मैं आपको इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी बच्चों। अब यहाँ पे अनुरूप शब्द, थर्ड पे अनुरूप शब्द देखिए बच्चों। चंग चढ़ना, वरिधर, चंग चढ़ना बोले थे बच्चों में, और अब वरिधर यानी बरसना, पानी भी हो सकता है बच्चों। दुनिया, जगत, वूर छाती, नदी बहना, मुरली गाना, भूख प्यास, शब्द युग्म मिट मिट कर। ये मैं आपको बोलूँगी बच्चों। यहाँ पे आपको नोट्स लिख के इसको भेजूँगी। और यहाँ पे देखो बच्चों, जोड़ कर लिखिए है शिशु हंसना, गिरिवर चंग चढ़ना, गिरिवर नदी, गाना मुरली। विलोम शब्द बच्चों, रोना हंसना, चढ़ना उतरना, मिटना बरसना, सॉरी माफ़ कीजिए, गिरना उठना होता है। मिटना मैं बोलती हूँ बच्चों, अभी मैं श्योर नहीं हूँ इस उत्तर के लिए। अन्य वचन रूप, नदी नदिया, मुरली, वाणी, स्मृति। अब ये पर्यायवाची शब्द है बच्चों, इसके भी उत्तर मैं आपको भेजूंगी नोट्स में। पर्यायवाची यानी कि शिशु का और एक अर्थ, वरिधर, चंग पतंग, दुनिया, संसार, जगत। वरिधर यानी कि बादल। तो ठीक है बच्चों, पाठ 4 आपको ये कंठस्थ करना होगा और आपको घर में भी
एक बार और आज का होमवर्क भी आपका गृह कार्य भी यही होगा बच्चों कि आप मुझे पाठ 4 शिक्षा ये कविता पूर्ण लिख के मुझे भेजना होगा बच्चों। ठीक है, बाय चिल्ड्रन।